हाँ छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके बीच चौरसिया सर आ चुके हैं। रोज की तरह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ से भी हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपको देखने को मिलता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे भारत का जो सम्मान की बात करें, भारत के सम्मान की बात करें, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, उस पर आपका वीडियो बन चुका है, उस पर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। इसी ही कड़ी में भारत का दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है उसे पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वो पद्म भूषण है और पद्म श्री है इसके बाद में। और इसी में मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी एक न एक बिंदु से क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, अगर सपने आपके हैं, अगर सपने आपके हैं तो पूरा आप ही को करना पड़ेगा। ना तो हालात आपके अनुसार होंगे और ना तो लोग आपके अनुसार होंगे। इसलिए अगर सपना आपने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आप उसे ठान लीजिए। आपके अकॉर्डिंग ना तो परिस्थितियां होंगी और ना तो आपके अनुसार ही लोग होंगे। इसलिए आपको अपनी आदतें अगर सुधार लेंगे तो आप बिल्कुल सुधर जाएंगे और सफल होने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। चलिए आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है भैया, पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1954 में। पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत होती है कब से भैया? 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है और इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर 1 पर होता है, पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, भारत रत्न की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है भैया वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान होता है। दूसरे नंबर का जो होता है वो पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण सम्मान जो है ये दूसरे नंबर का है और तीसरे नंबर का इसी में जो सम्मान है वो पद्म श्री है। तो इस बार जो सम्मान दिया गया है कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 119 लोगों को। कितने लोगों को टोटल दिया गया है? 119 लोगों को। इसमें अगर देखें तो कितने फॉरेनर हैं, कितने विदेशी हैं? तो 11 विदेशी को दिया गया है और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है ये सम्मान। 11 विदेशी और 16 मरणोपरांत दिया गया है। अब इस जो तीनों कैटेगरी के पुरस्कार हैं इसमें बात करते हैं कि किस किस को किस क्षेत्र में कितना दिया गया। तो जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिया गया, जो पद्म भूषण है वो 10 लोगों को दिया गया और जो पद्म श्री सम्मान है वो 102 लोगों को दिया गया। तो इसे आप कॉपी कलम उठा करके और व्यवस्थित तरीके से इसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन जीएस और करंट को अगर मजबूत करना है तो उसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ही इसमें से कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। आपस में मित्रों के साथ बैठ करके क्रॉस क्वेश्चन पे चर्चा करिए, यही सबसे बेहतर तरीका होता है। हमेशा आप सकारात्मक रहिए, पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा सम्मान है और ये 2021 की बात हो रही है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। शिंजो अबे, शिंजो अबे जो है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको दिया गया आपका पद्म विभूषण। एसपी बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं। डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के हैं। नरिंदर सिंह कपानी ये भारतीय मूल के यूएसए के नाम हैं। मौलाना वहीदुद्दीन दिल्ली से हैं। बीबी लाल ये भी दिल्ली से हैं और सुदर्शन साहू उड़ीसा से हैं। तो ध्यान रखिए ये 7 नाम आपको याद रखना है। और याद कैसे करें? 60 तरीके से याद करिए। आपका शिंजो अबे हो गए, एसपी बाला सुब्रमण्यम हो गए, नरिंदर सिंह कपानी हो गए, वहीदुद्दीन हो गया, बीबी लाल हो गए, सुदर्शन साहू हो गए, और आपके छूटे कौन थे? सब तो हो गए भाई आपके, है ना। देखिए आपका शिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम,
मोनप्पा याद रख लीजिए, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मोनप्पा याद कर लीजिए, नरेंद्र सिंह कपानी, वहीदुद्दीन याद कर लीजिए, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अब इसमें जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है उसे कौन सा सम्मान के नाम से जानते हैं भैया? तो ये पद्म भूषण है। और एक चीज यहां पे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें 2 लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। एक तो एसपी बाला सुब्रमण्यम है और एक नरेंद्र सिंह कपानी है। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पिछली बार एग्जाम में इसकी संख्या पूछी गई थी, तो पिछली बार का जो था उसमें 4 मरणोपरांत थे पद्म विभूषण में, और इस बार कितने हैं? 2 हैं। पद्म भूषण की बात करें तो टोटल कितने लोगों को मिला है? 10 लोगों को मिला है। अब यहां पर कृष्ण नायर शांता कुमारी, कृष्ण नायर शांता कुमारी हो गई, तरुण गोगोई हो गए, असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, सुमित्रा महाजन जो कि मध्य प्रदेश से पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, सुमित्रा महाजन जी, नृपेंद्र मिश्रा ये अपने उत्तर प्रदेश से सिविल सेवा, ये प्रधानमंत्री के सचिव सलाहकार रह चुके हैं, रामविलास पासवान बिहार से हैं, और इसके बाद में केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम रह चुके हैं, केशुभाई पटेल। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से 2-3 प्रश्न आपको मैं बता दूं कि भारत का सबसे लंबी तटवर्ती सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और यहीं पर एक बंदरगाह था कांडला नामक, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, और भारत का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह यहीं पर स्थित है। फिर आपको चर्चाएं करेंगे, आपको राज्य वाइज जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस पर भी चर्चाएं करूंगा कि यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, कौन सा यहाँ का लोकगीत है, और तमाम बातें किसके उत्पादन में अग्रणीय है, और क्या क्या बातें हैं, कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सी पहाड़ी है, इन सारी बातों का मैं एक सीक्वेंस में आपको पूरा बताऊंगा। तो नृपेंद्र मिश्रा जी हो गए, रामविलास पासवान बिहार से हो गए, केशुभाई पटेल गुजरात से हो गए, मौलाना कल्बे सादिक ये भी आपके उत्तर प्रदेश से। 10 नाम है, लेकिन आपको यही 4-5 नाम याद रखना है। आपके शांता कुमारी, तरुण गोगोई, केशुभाई पटेल, सुमित्रा महाजन और आपके रामविलास पासवान, इतना ही नाम आपको इसमें याद रखना है पद्म भूषण पुरस्कार में। और पद्म श्री की बात करें तो पद्म श्री पुरस्कार आपका बहुत रेयर केस में यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे ज़्यादा तो आपका पद्म विभूषण से बनता है, उसके बाद में पद्म भूषण से बनता है, यहाँ से उठा लेता है तो कभी कभी। तो यहाँ से जो है पी अनीता है, अंशु जम सेनेपा है, पी अनीता, अंशु सेम जनेपा, याद रखना है। टोटल 102 लोगों को मिला है। तो पी अनीता है, अंशु जम सेनेपा है, सुधा सिंह है, उषा यादव है, और रतन लाल, इन्हें मिट्टी का लाल, पिछली बार का विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला था, और मृदुला सिंह। तो इतने लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिला है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे एक सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण, 4 लाइनें हैं बस, केवल देख लेते हैं जो पूछा जाता है। यहीं पे देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1965 से। कब हुई थी शुरुआत? 1965 से। और भारतीय भाषाओं में ये सम्मान दिया जाता है। भारतीय भाषाओं का मतलब ये है कि भारतीय भाषा जो संविधान में 22 भाषा प्रदत्त है, उसी में से किसी एक रचना के लिए ये सम्मान दिया जाता है। और अगर बात करें कि राशि इसमें कितनी दी जाती है तो 11 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ये भारत का साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान भी कह सकते हैं। और 1965 में जो मिला था, 1965 में जो मिला था वो मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में, और ये मिला था मलयालम भाषा के लिए मिला था। और मिला किस वर्ष था भैया? 1965 में। कई बार प्रश्न बन चुका है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। फिर इसके बाद में 1968 में जो मिला है वो सुमित्रा महाजन है।
सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है और इनकी रचना है चिदंबरा। चिदंबरा रचना है और भाषा अगर कहें तो हिंदी भाषा के लिए मिला था। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए मिला था। फिर इसके बाद में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के लिए मिला है और 1972 में बात करें तो 1972 में जो मिला है भैया रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है और इनकी जो रचना है वो उर्वशी है, उर्वशी के लिए इनको दिया गया है। फिर और ये भी आपका हिंदी की क्षेत्र की ही रचना है, आप नोट कर सकते हैं, हिंदी क्षेत्र की ही रचना है। और फिर आपका 1976 में बात करें तो 1976 में, हाँ भैया, पहला पुरुष पूछता है और पहला महिला पूछता है। तो प्रथम महिला का जो है वो 1976 में आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को मिला है और इनकी जो भाषा है बांग्ला भाषा के लिए। ध्यान रखिएगा, रचना जब भी पूछता है तो केवल हिंदी के लिए पूछता है, इसके अलावा जब भी भाषा पूछता है तो केवल वो किस भाषा के लिए, बस उसे हमें भाषा का नाम याद रखना है। तो 1976 में आशापूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए। और यही नोट कर सकते हैं कि प्रथम महिला ये थी जिनको ये सम्मान मिला है। फिर इसके बाद में 1982 में जो मिला है भैया प्रथम हिंदी के क्षेत्र में महिला कौन है तो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा को मिला है, महादेवी वर्मा को, और इनकी रचना हिंदी की है वो यामा है। कौन सी रचना है? यामा। अब याद रखना है ज़्यादातर प्रथम महिला और प्रथम पुरुष पूछता है, इसके अलावा वर्तमान का पूछ लेता है, यानी करंट का पूछ लेता है। तो करंट में आप नोट करेंगे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां जो ज्ञानपीठ है वो मिला है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। तो अक्कीतम ही याद रख लीजिए या नंबूदरी याद रख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इनको भी वही भाषा है मलयालम, मलयालम भाषा के लिए इनको भी दिया गया। किसे? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 मिला किसे? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। और भाषा किस भाषा के लिए मिला है? मलयालम भाषा के लिए। ध्यान रखिएगा, आप जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही सिलेक्शन करेंगे, उतना ही आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि स्टडी हर कोई करता है, सिलेक्शन वही प्राप्त करता है जो रिवीजन करता है। इसलिए आप रिवाइज करिए और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के सन्निकट पहुंचेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।